यह वीडियो हम सब की लाइफ को बयां करने वाली है। इसको देखने से ज्यादा सुनने में अच्छा लगेगा, तो शांत माहौल में ही देखिएगा। और यह एक डेमो वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो बहुत जल्दी आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। मैं कहता हूँ अगर आपको जीते जी नर्क देखना है तो लड़का बन के देख लेना, ना आपको इज्जत मिलेगी और ना प्यार। बाहर से मुस्कुराता है शख्स, अंदर नहीं जानते कितने कांटों का मेला है। ये जो शक्ल से आदमी दिखता है ना, अंदर से नहीं है। आप भी मुस्कुरा रहे हो, क्या पता कि आप कौन सा गम छुपा रहे हो ना। अरे हाँ, तो वो ये था कि हम वो है जिन्हें पैदा होते ही उम्मीदों से लाद दिया जाता है, फिर थोड़े बड़े होते। अरे यार तुम सुन लो ना, गान यार आगे। कि हम वो है जिन्हें पैदा होते ही उम्मीदों से लाद दिया जाता है, फिर थोड़े बड़े होते ही किताबों का बोझ डाल दिया जाता है। बड़े लाड से रखा जाता है, बड़ा प्यार किया जाता है, कभी कभी गलतियों पर डांट भी दिया जाता है, तो कभी कभी शरारतों पर हमें मार भी दिया जाता है, और फिर हमारे रोने पे हमें पुचकार दिया जाता है और बड़े प्यार से समझा दिया जाता है कि तुम लड़के हो, ऐसे रोया थोड़ी जाता है। तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी आंखों में कैद कर दिया जाता है, तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे दिमाग में बांध दिया जाता है, तुम्हारी काबिलियत तुम्हारे मार्क्स पे जज की जाती है, तो तुम्हारी औकात तुम्हारे कपड़ों से ही बता दी जाती है, तुम्हारी ताकत तुम्हारी बाजुओं से नाप ली जाती है, तो तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे शक्ल से ही समझ ली जाती है, तुम्हारी नाकामयाबी पर तुम पर हंसा जाता है, तो तुम्हारी सफलता पर किस्मत का टैग लगा दिया जाता है, तुम्हारे प्यार को कितना इजीली चुतियापा कह दिया जाता है, तो तुम्हारी की गई चीजों को पागलपन समझ लिया जाता है, तुम्हारे दिल टूटने पर हाथ में मदिरा थमा दिया जाता है, तो तुम्हारे अधूरे प्यार को कटवा लिया का टैग दे दिया जाता है, तुम्हारे फीलिंग्स का गला घोट दिया जाता है, तुम्हारे इमोशंस को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, और बड़ी सरलता के साथ कह दिया जाता है कि तुम लड़के हो, ऐसे टूटा थोड़ी जाता है। अरे क्या बात है यार, गाइस अमेजिंग गाइस, गरीबों पे होता है चैट में, क्या खूबसूरत लिखा है। अबे लौंडे रो पड़े, क्या कर रहा है तू? रो रहे हैं लौंडे, चैट में रो रहे हैं, दे आर क्राइंग। तो मुझे लगता है मर्द रोते हैं, अकेले में रोते, अकेले में सबसे ज्यादा रोते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात समझ आ चुकी है कि माँ बाप उम्र के उस पड़ाव पर हैं कि वो मेरा मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देख पाएंगे। दोस्त अब सिर्फ नाम के रह गए हैं, और रिश्ते जैसे भाई बहन हैं वो सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हैं। तो उसके पास फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि अकेले में रोना, मुंह धोना, पीठ थपथपा कर अगले दिन फिर से काम पे निकल जाना। देखो ये बिल्कुल फैक्ट है। रिलेशनशिप लाइफ में करना क्या है आगे, कोई एग्जाम दे रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन सब से आप मिलो, लड़कों से आप मिलो दिन में, क्या हाल है भाई, बढ़िया, ओके, यही है। तो एक शेर लिखा था कि कभी अकेले में यूं ही रोना भी तो पड़ता है, कभी अकेले में यूं ही रोना भी तो पड़ता है, सारे दिन की झूठी हंसी को रात को धोना भी तो पड़ता है। हम तो ये सोचकर बिताते हैं वक्त अपना, जिंदगी बोझ से ही धोना भी तो पड़ता है। काम को समय दिया तो प्यार छूट गया, प्यार को समय दिया तो सपने टूट गए। हर परिस्थिति में लड़का कुछ ना कुछ खोता है, और तुम कहते हो लड़का होना आसान होता है। मैं खुद को हर बार साबित कर सकता हूँ, पर करूंगा नहीं, क्योंकि मैं थक गया हूँ। काम काज के सिलसिले से इम्तिहान तो देने ही पड़ते हैं। सोचा था शायद प्यार में तो थोड़ा सुकून मिल जाएगा, पर यहाँ भी वही हाल है, हर बात में सौदेबाजी। सच्चा प्यार वो होता है जब हम एक दूसरे पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अगर तुम लड़कियों को प्यार साबित करने के लिए ताजमहल भी बना दे और तुम्हारा मूड मुंह फुलाने का हो, तो कहोगी कि तुमने क्या किया, ये तो मजदूरों ने बनाया, बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता। एक बात बताओ यार शिवानी, अगर कल को तुम्हें मौका मिले एक लड़का बनने का, तो क्या तुम बनना चाहोगे? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं बन पाऊंगी। क्यों, लड़के इतने बुरे होते हैं क्या? नहीं, लड़के यार इतने बुरे नहीं होते, लेकिन जो लड़के की लाइफ होती है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाली लाइफ होती है। जैसे कि लड़कियों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि अगर वो अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाई तो कल को वो शादी करके वहाँ एडजस्ट कर लेगी, लेकिन यार लड़कों के पास ऐसा ऑप्शन होता ही नहीं है, क्योंकि उनको अपना पेट पालने के लिए और घर चलाने के लिए उनको काम करना ही पड़ेगा, चाहे वो हंस के करे या फिर रोके। जितना लड़कियां अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं हम लड़कों से बात करने में, उतना हम लड़के भी करते हैं।
लड़कियों को ये लगता है कहीं हमारा फायदा ना उठा ले, और हमें ये लगता है कहीं वो ये ना सोच रही हो कि हम उनका फायदा उठाने आए हैं। अगर सड़क पे जाता हूँ और किसी लड़की के बैग में से काली पॉलिथीन से सैनिटरी पैड गिर जाए ना, तो उसे रोकने से पहले 10 बार सोच में पड़ जाता हूँ मैं कि इसे रोकूं या नहीं, कहीं ये गलत तो नहीं समझ बैठेगी। हो भाई, साइड हट जा, गाड़ी निकालनी है। तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? रोहित तू? यार मैं सबसे प्यार से बात करता हूँ, फिर भी लोग मुझे इज्जत क्यों नहीं देते? ये पैसे ले और सामने की दुकान से जूस लेके आ। भाई एक लस्सी बना देना। ये छोटो, एक लस्सी दे रहे इसको। तूने देखा ना कैसे बात किया उसने मुझसे? अब ये ब्लेजर पहन और कार लेके जा। मुझसे पूछे यार, पहली बार इतनी इज्जत मिली है। यार हम लड़कों की जिंदगी यही है, तू कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना रहे, अगर तेरे पास पैसे नहीं है ना तो लोग तेरी इज्जत नहीं करेंगे, और अगर पैसे रहेंगे ना तो लोग तेरी बुराइयां भी पसंद करेंगे। इसलिए पैसे कमा और इज्जत बना। सोचकर बताओ कि मर्द शादी क्यों करता है। मैं तो सचमुच सोच में पड़ गई। फिर बोले महीने बाद हिसाब करो तो बीवी का खर्चा महीने की 4 बाहर वाली औरतों से ज्यादा होता है। लेकिन मर्द फिर भी शादी करता है। शादी पर लाखों का खर्चा और हिम्मत से ज्यादा बीवी के टशन पूरे करके दिखाता है। के लिए छत ढूंढता है, उसके आराम के लिए जतन करता है, धूप में कड़ता है, मेहनत की भट्टी में जलता है। कभी जरूरत पड़े तो उसके लिए कभी अपनी अना बेच देता है और कभी अपनी चमड़ी बेच देता है। Get out from here now. कभी खुद के हाथों से पैसा कमाया तूने? ये जांघें टूट जाती है, जांघें। समझे? चल निकल, निकल इसको। चल चल निकल। क्यों आया था यहाँ पर इस बार? अरे मर जाता कहीं के डूब मरता के ट्रेन के नीचे आ चलो उठो, चल चल चल। जिंदगी भर आने की जरूरत नहीं है इस घर में, और सामान इसके बाहर से फेंक दो, अंदर नहीं घुस के जाना है। चल चल, मर जा रखी गई, मर जा। लड़के इतनी आसानी से रोते नहीं हैं। आपने देखा होगा कि चोट लग जाने पर भी लड़का बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, दर्द बहुत हो रहा है इसे, लेकिन उसके आंसू नहीं आ रहे। तो यदि कोई लड़का रो रहा है तो सोच लेना साहब वो बहुत तकलीफ में है। उसके आंसू इस बात का सबूत है कि उसकी तकलीफ छोटी नहीं है। एक अच्छी खासी चोट को सहने वाला व्यक्ति जब रो नहीं सकता और किसी के सामने फूट फूट के रोए तो समझ जाना साहब तकलीफ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा।